आप सभी का सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज हम लोग एक नए अध्याय लेकर आए हैं। उस अध्याय का नाम है सांख्यिकी। आप देख पा रहे होंगे, सांख्यिकी यानी संख्या। सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है आप जानते होंगे और विशेष हम लोग देखेंगे। अब देखिए, सांख्यिकी आप देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसका संख्या से लेना देना होगा। संख्या से क्या लेना देना होगा, एक बार देखिए। जैसे मान लीजिए, तो इसको हम लोग सांख्यिकी को बच्चे क्लास से पढ़ाई शुरू होती है तो एक बार आपको ले चलते हैं आंगनबाड़ी में। मान लेते हैं कि कोई आंगनबाड़ी है, उसमें बच्चा है। उसमें जो बच्चा है उसका उम्र मान लेते हैं, किसी का उम्र 2 है, किसी का उम्र 4 है, किसी का उम्र 5 है, किसी का उम्र 6 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ऐसा करके मान लीजिए कि एक आंकड़ा दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं अंक में, इसको आप जो देख रहे होंगे ये क्या है, ये अंक में है। कौन सी में है? अंक में। इसी को सांख्यिकी की गणित में या सांख्यिकी की जब हम लोग बात करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं आंकड़ा। क्या बोलते हैं? आंकड़ा, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेटा कहते हैं। यानी फिर से समझिए कि जो सांख्यिकी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो आपको अंक में दिया रहेगा उसी बात को हम लोग बोलेंगे आंकड़ा। या देख रहे हैं 2, 4, 6, ये कुछ भी हो सकता है। अब जो देख रहे हैं आंकड़ा, ये अपना आंकड़ा जो हो जाएगा, सो आंकड़ा अपना हो जाएगा दो प्रकार से। कैसे से देखिए, एक आंकड़ा जो होता है उस आंकड़ा को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गौण आंकड़ा, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक आंकड़ा। आप समझ रहे होंगे कि प्राथमिक आंकड़ा क्या है। तो ऐसा आंकड़ा जिसको जैसे कि मान लीजिए, आप उसको समझिए। जैसे कि हम आंगनबाड़ी में गए और हम खुद जाके देखे कि बच्चा का क्या उम्र है, तो हम लोग खुद उसको जाकर देखिए कि एक बच्चा का 2 साल उम्र है, एक बच्चा का 4 साल है, एक बच्चा का 5 साल है, एक बच्चा का 6 साल है, एक बच्चा का 4 साल है। यानी हम जिसको चाहिए आंकड़ा, जिसको डेटा चाहिए, वो आदमी खुद जाकर अगर वहां से कोई डेटा लेता है तो उस आंकड़ा को हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फोन करेंगे, एक बार पूछ लेंगे कि बताइए वहां का जो बच्चा है उसका क्या क्या उम्र है, तो वहां से भी हमको जानकारी प्राप्त होगी। यानी ऐसा डाटा जो किसी दूसरे माध्यम से हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं गौण आंकड़ा या द्वितीयक आंकड़ा बोलते हैं, और इसको इंग्लिश से बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। और ऐसा आंकड़ा जो हम खुद जाकर प्राप्त करते हैं, यानी शोधकर्ता, जब हम लोग PhD करेंगे या फिर आगे पढ़िएगा, शोधकर्ता या रिसर्चर उसको खुद प्राप्त करता है, तो उस आंकड़े को हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। फिर समझिए, आंकड़ा 2 प्रकार की होती है। एक प्राथमिक आंकड़ा जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी डाटा बोलते हैं, एक सेकेंडरी डाटा जिसको गौण आंकड़ा या जिसको हम लोग द्वितीयक आंकड़ा के भी नाम से जानते हैं। तो इस विषय में आपको विशेष आगे क्लास में पढ़ाई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए एक बार कि पूछा जाए कि बताइए आंगनबाड़ी में जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चा का लगभग एवरेज उम्र क्या है, यानी औसत क्या है। औसत सुनते होंगे, या कभी कभी आप ऐसे भी सुने होंगे, अगर आप बाइक चलाते होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि गाड़ी का एवरेज क्या देता है। इस बात का कहने का क्या मतलब है? इस बात का कहने का मतलब है कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी किलोमीटर जाती है। अब देखिए, इसका औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ आपको दिया गया है उसको हम बोलते हैं आंकड़ा। उसको आप 2, 4, 5, 6, 3 और 4 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ दिए, सिंपल है, हम लोग पहले से जानते हैं। 2, 4, 5, 6, 3, 4। अब देखिए कितना बच्चा का हम लोग देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हम लोग 6 बच्चा का डाटा लिए हैं। अब इसको 6 से हम नीचे हम लोग 6 लिख देंगे। अब देखिए, इसको करना कुछ नहीं है, आप इसको एक बार जोड़ दीजिए। 4 2 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 3 20, 20 4 24। आप देखिए ये हो गया 24 बटे 6। अब इसको करेंगे तो कितना होगा, 4। यानी ये जो औसत आ गया, औसत आ गया कितना, 4 साल।
इसी औसत को हम लोग बोलते हैं माध्य। इस माध्य या इसी का एक और नाम हम लोग पढ़ेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य के नाम से जो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और इसी बात को हिंदी में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी में मेन 3 बातें हम लोग पढ़ेंगे। मासा, मौसी, मामी के बारे में चर्चा होगी, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक, 3 के बारे में हम लोग चर्चा होगी। ये जो आप औसत देख रहे हैं, ये औसत और कुछ नहीं है, यही औसत माध्य है। इसी को दूसरा नाम समांतर माध्य है। आप एक बार फिर से समझिए, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक्स, सांख्यिकी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सांख्यिकी में संख्या के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत सारा संख्या रहेगा, कुछ ऐसा संख्या रहेगा जो अरेंज किया रहेगा, कुछ ऐसा संख्या रहेगा जो हम लोग अरेंज नहीं किया रहेगा। तो इसको हम लोग बारीकी से एक बार देखते हैं। तो मान लीजिए कि किसी आंगनबाड़ी में हम लोग गए, वहाँ का बच्चा को हम लोग एक बार देखें कि बच्चा का उम्र क्या है। तो आप 6 बच्चा को देखें कि बच्चा का उम्र ऐसा ऐसा है। तो वहाँ आपसे कोई यदि पूछे कि बताइए जो उस आंगनबाड़ी में जो बच्चा पढ़ता है, उस बच्चा का एवरेज एज क्या है, यानी लगभग वहाँ कौन क्लास का बच्चा जाता है या फिर कौन उम्र का बच्चा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए, सबको जोड़ देते हैं और उतना से भाग देते हैं। तो देखिए सबको ऐड कर दिया गया है, उसको भाग देते हैं। यानी हम लोग वहाँ कह पाएंगे कि उस आंगनबाड़ी में लगभग जो मीडियम बच्चा है वो 4 साल का है। जैसे आप बाइक चलाते होंगे या गाड़ी चलाते होंगे, तो एक बार चर्चा होती होगी कि गाड़ी का कितना का एवरेज देता है। यानी गाड़ी आपका एवरेज कहने का मतलब ये हुआ कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करती है। इसी बात को बोलते हैं हम लोग एवरेज। और इस सांख्यिकी की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं माध्य। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत चीज पढ़ने वाले हैं। अब आगे क्लास में देखेंगे कि माध्य क्या है। आज के लिए इतना ही।